सूरसेन और महासेन की कहानी। क्षिति प्रतिष्ठित नगर में वीरसेन नाम का एक राजा रहता था। उनके 2 बेटे थे, सूरसेन और महासेन। दोनों भाई गहरे सौहार्दपूर्ण संबंधों में पले बढ़े। अचानक महासेन की जीभ पर एक फोड़ा हो गया। यह आकार में बढ़ गया, अधिक दर्दनाक हो गया और उसे आराम नहीं करने देता था। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए सभी उपाय किए, लेकिन असफल रहे। यहाँ तक कि लोग उसकी पीड़ा नहीं देख सकते थे। उसे ठीक करने के सभी प्रयास विफल रहे और अंत में वैद्य ने इसे कहा कि इसका कोई इलाज नहीं। कुछ समय बाद बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसकी सांसों से भयंकर बदबू आने लगी। कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता था क्योंकि वे उसकी दुर्गंध बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन उसका छोटा भाई सूरसेन उसे अकेला नहीं छोड़ता था। वह हमेशा उसके बिस्तर के पास बैठा रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि जब तक उसका भाई ठीक नहीं हो जाता, वह कुछ भी नहीं खाएगा। बाद में उस शाम उसे एक मंत्र का जाप करने का विचार आया। सूरसेन अपने भाई के पास एक प्याला पानी लेकर आया। उसने पवित्र मंत्र का जाप किया और अपने भाई की जीभ पर पानी छिड़का। उसे और उसके भाई को आश्चर्य हुआ कि कुछ तत्काल राहत मिली। कई दिनों तक ऐसा करने के बाद उसके भाई की जीभ ठीक हो गई। दुर्गंध और फोड़ा गायब हो गया। सभी को खुशी हुई और मंत्र में गहरी आस्था विकसित हुई। कुछ समय बाद आचार्य भद्रबाहु उस नगर में आए। उन्हें अवधि का ज्ञान था। दोनों भाई उन्हें नमन करने गए। प्रवचन समाप्त होने के बाद सूरसेन उनके पास गए और पूछा कि क्या वे उन्हें बता सकते हैं कि उनके भाई को क्यों कष्ट सहना पड़ा। आचार्य ने उन्हें बताया कि किस प्रकार उनके पिछले जन्म के कारण ऐसा हुआ। भरतक क्षेत्र में मणिपुर नाम का एक नगर है। वहां मदन नामक योद्धा रहता था। वह जिन मार्ग का प्रबल अनुयायी था। मदन के भीर और वीर नामक 2 पुत्र थे। एक दिन पाक जाते समय उन दोनों बालकों ने सड़क पर एक साधु को लेटा हुआ देखा। उन्होंने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि साधु ध्यान में लीन था। तभी उसे एक विषैले सांप ने डस लिया था। सांप तो भागकर अपने बिल में चला गया था। यह सुनकर वीर का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, यहाँ इतने सारे लोग थे, फिर भी किसी ने सांप को क्यों नहीं मारा? भीर ने कहा, भाई, सांप तो अपने अच्छे कर्मों के कारण बच गया, लेकिन तुम ऐसा पाप कर्म क्यों चाह रहे हो? वीर ने कहा, भीर, क्या तुम यह नहीं समझ सकते कि सांप ने एक पवित्र धर्मात्मा साधु को काटकर घोर पाप किया है, इसलिए सांप को मारना कोई पाप नहीं है। भीर ने जवाब दिया, नहीं, 2 गलत काम एक को सही नहीं बनाते। गलत तो गलत ही है। आपको अपनी सोच को सही ठहराने के लिए भावुक नहीं होना चाहिए। आपको अपनी इच्छा के लिए पश्चाताप करना चाहिए। वीर अभी भी परेशान था और बोला, नहीं। साधु ने सूरसेन से कहा, भीर ने तुम्हारे रूप में और वीर ने तुम्हारे भाई के रूप में पुनर्जन्म लिया है। चूंकि वह सांप को चोट पहुंचाना चाहता था और पश्चाताप नहीं कर पाया, इसलिए उसे अपनी जीभ पर फोड़ा होने के कारण कष्ट सहना पड़ा। जब तक तुमने पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू किया, तब तक उसके बुरे कर्म समाप्त हो गए और ऐसा लगा जैसे तुमने उसकी बीमारी को ठीक करने में उसकी मदद की है। अपने पिछले जन्मों के बारे में सुनकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्यागने का फैसला किया और मुनि बन गए। उसके बाद से वे आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। इससे हमें सीख मिलती है कि हर कार्य का फल होता है। अच्छे और बुरे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैन धर्म के तारलों की अनसुनी कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।